जो बाबा खुद लाल पीले कपड़े पहनने वाले सत्यानाश कर दिया सारे विद्यालयों का। योगी आदित्यनाथ मैं बताऊं, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के राजनेता हैं वो किसी भी पार्टी के हो, जी। उन्होंने आज हमारे और आपके अंदर तो विशेष करके एक ऐसा जहर मिला दिया है जातिवाद का। तो हमारे जो राजनेता थे, अब ये तो भैया आज चकाचक की क्या नहीं दुराचार व्यभिचार हो रहा है, मदरापान हो रहा है, बीफ की सुरक्षा करने वाले स्वयं बीफ खा रहे हैं, गोराश गौ माता की जय बोल देने से बीजेपी बन जाए। आप 10 साल बाद इस देश की दशा को देखेंगे तो दशा नहीं मिलेगी, आपको दुर्दशा मिलेगी। आज की डेट में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने त्रेता में जन्म लेकर के अवतार लेकर के उसका वध किया, लेकिन भाई साहब आज किस किस को मारोगे? ये विचार सरकारों को करना पड़ेगा, ये विचार राजनेताओं को करना पड़ेगा। अभी दशहरा आने वाला है, फिर जलाएंगे और वही नेता जलाते हैं। उसमें कारण है क्योंकि वो खुद रावण है, नंगों को भूखे लूटे तो मिलना कुछ नहीं है। अकबर भामा तो होना चाहिए, शाहजहां तो होना चाहिए, तुगलक मार्ग तो दिल्ली में है, बिल्कुल। तो रावण मार्ग भी बना दो भाई, कोई रावण सर्किल भी होनी चाहिए ना। नेपाल वाले इंसिडेंट को आप सही मानते हैं? सही, बिल्कुल सही मानते। तो उस राजनीति को भी नष्ट कर देना चाहिए, उस तरीके के राजनीतिक नेताओं को भी नष्ट कर देना चाहिए जो केवल अपनी लोलुपता के कारण, अपने धनोपार्जन के कारण, अपनी रोजी रोटी चलाने के कारण लोगों को बलि का बकरा बना करके इस देश का सत्यानाश करना है। नेताओं के भविष्य को लेकर थोड़ी चर्चा कर लें। क्या लगता है नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे 2029 तक? चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, सरकार हो, किसी की भी हो, सत्ता में परिवर्तन आ रहा है। महीने 15 दिन में ही आपको कोई बड़ा समाचार केंद्र नेतृत्व से राजनीतिक उथल पुथल का एक और मिलने वाला है। भजन लाल जी 2027 तक से 28 में नहीं रहेंगे, ये ज्यादा बड़ा भविष्य है। कार्यकाल तो 28 तक है, हम ये मानते हैं। 27 तक ही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहीं आसपास पहुंचने की लग रही है। योगी आदित्यनाथ का क्या भविष्य लगता है? ज्यादा भविष्यवाणी नहीं करेंगे आज। किसकी किस्मत खुल सकती है? जहां जहां भारत के राज्यों में उथल पुथल होगी, वहां एक बार वही प्रचलन आएगा, नया 9 दिन पुराना समय। नवरात्र में हम कन्याओं का पूजन कर रहे होते हैं, आज दिनों घर के बाहर निकलते, रोजाना अखबार पढ़ते हैं, बड़ी घंटा होती है, बड़ी पीड़ा होती है। क्या हो गया हमारे देश में? जो म्लेच्छ प्रदेश है, जहाँ पे कोई बहन का पता नहीं है, कोई चाचा की लड़की का पता नहीं है और उनका पता नहीं है, इस तरीके से हमारी जो म्लेच्छता हमारे अंदर घुसी है ना, उसके पीछे बड़ा रीजन है कि हमारे डीएनए में गुलामी घुसी हुई। जब रावण का वध हुआ और भगवान श्री राम ने रावण को मारा था तो वो कहीं नहीं गया, सदैव मर्यादित अपने जीवन में जिए, उन्होंने उसका तेज पुंज लिया। इससे बड़ी आज हर घर में जो रावण है उसका दहन कभी भगवान शंकर माता पार्वती ऊपर बैठे थे, एकदम से हिलने लगे, बोले क्या हो गया? बोले आ गया वो चेला। इसी से हम सनातन 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 चिल्लाएंगे, फिर हम ही कह रहे हैं कि हाथ का पंजा बुरा, कमल का फूल अच्छा। यही कमल का फूल करेगा, यही हाथ का पंजा करेगा। तो तू मामा की और मैं फूफी की, दोनों बहन बड़ों की। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पवन शर्मा जी, जिनसे हम श्राद्ध पक्ष, नवरात्र पक्ष और नवरात्र के बाद जो राजस्थान की जनता को ज्यादा रुचि है राजनेताओं के भविष्य को लेकर, उस पर चर्चा करेंगे। पहले तो मैं स्वागत करता हूं ज्योतिषाचार्य पवन जी आपका द हंटर न्यूज के इस पॉडकास्ट शो में। शुरुआत करें उससे पहले थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में जानना चाहूंगा कि कई लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल कर्म करते जाइए, और दूसरा एक पक्ष है कि नहीं, ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो भी आपके समय को तय करते हैं। इसके बारे में जरा बताएं। देखिए, ज्योतिष एक इतना बड़ा विषय है कि इस पर अपन जितना जाने उतना कम है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम हमारा कर्म करें। ये हमारे शास्त्रों का मूल आधार श्रीमद् भगवद गीता है, और श्रीमद् भगवद गीता का मूल जो सार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन में। कर्म करो। कर्म क्या है? कौन सा कर्म करे, कैसा कर्म करे? तो कर्म, गति, विधि, ये सब कुछ एक जगह समाहित जहां होती है, वो एक ऐसा तत्व होता है जिसे अपन ईश्वर, गॉड, भगवान, जिसमें जिसकी श्रद्धा होती है उसके अनुसार वो उसको मानते हैं। तो ज्योतिष कर्म, कर्म कहां से निकला, कर्म को हम कैसे जाने? वेदों के द्वारा जाने, शास्त्रों के द्वारा जाने, पुराणों के द्वारा जाने। लेकिन इन वेदों का नेत्र क्या है? ज्योतिष जी। तो हम पढ़ेंगे किससे, देखेंगे किससे, चलेंगे किससे? चलेंगे पैरों से, देखेंगे आंखों से।
तो ज्योतिष वेदस्य नेत्र, ज्योतिष वेदों का नेत्र है। इसमें हमारा पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है, इस तरीके का प्रिडिक्शन होता है। तो ज्योतिष में हम कर्म को जब लेते हैं, ज्योतिष ही कर्म को जोड़ता है, ज्योतिष ही हमसे कर्म कराता है। अब उसमें स्थिति ये है कि हमारा डायरेक्शन क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारा फ्यूचर प्लानिंग क्या है। ऐसी स्थिति में हम अगर ज्योतिष के द्वारा चेक करेंगे, हम देखेंगे कि नहीं हम तो कर्म कर रहे हैं और हमें जुकाम हो गया, हमें अस्थमा हो गया जी, हम बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमें बुखार हो गया, ज्वर हो गया, पीड़ा हो गई, हमारा एक्सीडेंट हो गया। अब जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसके फ्रैक्चर हो गया और घुटना टूट गया, तो उसको ऑर्थो की जाना है। बिल्कुल। ऐसे ही हमारी लाइफ में जब हम बहुत सारी ब्रैकेट्स में पड़े हुए होते हैं, उलझनों में फंसे होते हैं, तो जिस तरीके से साइंस, मेडिकल साइंस, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी साइंस जो है, एस्ट्रोलॉजी साइंस हमें कर्म बताती है, हमें विधि बताती है, और एस्ट्रोलॉजी साइंस के द्वारा हमें वो भविष्य भी बताती है और उसकी शल्य चिकित्सा भी बताती है। ओके, तो ज्योतिष एक विज्ञान है, बिल्कुल ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिससे हमें जो नहीं दिख रहा है उसे हम देख सकते हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक सवाल है, ज्योतिष और खगोल विज्ञान में क्या अंतर है, जरा इसको समझाएं। देखिए अलग अलग विधि है। जैसे ज्योतिष के दो भाग हैं, गणित है, फलित है। ऐसे ही सांख्य शास्त्र है, ऐसे ही भूगोल है, ऐसे ही खगोल है। कई जो आचार्य हैं हमारे पुरातन में, जो हमारा भारतवर्ष आर्यवर्त हुआ करता था, विश्वगुरु हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था, उस समय हमारे यहाँ साधना थी। तो जो साधक होते थे, वो सिद्ध महापुरुष जो होते थे, वो भूगोल खगोल की गणना करते थे। वो सांख्य शास्त्र के द्वारा, मतलब रात्रि में जब चंद्रमा अपनी पूर्ण यौवन में है, पूर्णिमा का दिन है, तो बड़े बड़े ऋषि क्या करते थे, मतलब अपने घर के बाहर जो भी कोई स्थान है उसमें बैठ के और तारा गणना करते थे। उस तारा गणना से वो पूरा फलित निकालते थे। तो ये सब कुछ साइंटिफिक है। अब इसकी स्थिति में क्या है कि भूगोल और खगोल से ही, सांख्य शास्त्र से ही और ज्योतिष शास्त्र से ही हमने गणना चालू की। हमारा पूरा केंद्र कहाँ से, कौन सा ग्रह कहाँ किस काल चक्र में जा रहा है, हमारी भूगोलिक स्थिति के लिए भूगर्भ के अंदर क्या क्या समाहित है, वो उन लोगों ने, उन महापुरुषों ने अपने वैदिक संस्कृति के अनुसार, अपने ज्योतिषीय ज्ञान के अनुसार, अपने तप के अनुसार उन समस्त चीजों को खोजा। जैसे कि आज कोई, इफ यू डोंट माइंड, मैं किसी साइंस को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी कोई साइंटिस्ट जाकर के अपना जीवन में कोई चीज की खोज करता है कि चंद्रमा पे साफ मिट्टी है, या चंद्रमा पे इस तरीके की हवा है, या इस तरीके के मिनरल्स हमें मिलने के चांसेस है, तो हम लोग बड़े उत्साहित होते हैं। लेकिन आप देखिए कि दो कपड़े पहनने वाले साधक जिनके बाल बड़े हुए हैं, खाते क्या है, कोई भी कंदमूल फल खा लिया, और उन्होंने अपने श्लोक में लिख दिया कि पृथ्वी के इस भाग की, इस गर्भ के अंदर, इतनी गहराई पे इस तरीके का आपको खाद्य पदार्थ मिलेगा, पेय पदार्थ मिलेगा, आपको वहां स्वर्ण मिलेगा, ताम्र मिलेगा, रजत मिलेगा, आपको पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा। क्योंकि आज भी हमारा साइंसदान नहीं पहुंच पाया है। जो हमारे भौगोलिक लोग हैं, भूगोल खगोल की गणना करने वाले लोग हैं, उन्होंने ग्रंथों में वर्णन किया है कि जब भूगर्भ के अंदर एक ऐसा समुद्र है जो दुग्ध का है, दूध का है जी, ताम्र का है, मदिरा का है, इस तरीके के समुद्र है, इस तरीके के पर्वत है। तो भू भुव स्वः महा जन तप सत्य, ये पृथ्वी से भू भुव स्वः महा जन तप सत्य 7 लोग हैं। ऐसे ही उन्होंने लिखा, हमारा जो तल है, पृथ्वी है जी, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। पाताल कहाँ है? बहुत एंड में। अब तल से लेके, अतल से लेके वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल क्या कर रहा है, उस रसातल में क्या है, वो बिल्कुल संस्कृत में संस्कृतज्ञों ने श्लोकबद्ध लिखा है। बहुत बड़ा विषय। जी, बिल्कुल। चलते हैं थोड़ा आगे। अभी पवन जी, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जो सनातन धर्म कहें या हिंदू धर्म कहें, इस श्राद्ध पक्ष का क्या महत्व है? और कई लोग अब श्राद्ध को लिमिट में, एक धीरे धीरे, एक पहले जिस तरह से प्रथा होती थी उसको कम करते नजर आ रहे हैं, तो इससे कैसे देखते हैं? और श्राद्ध पक्ष का महत्व जरा बताएं। एक्चुअली क्या है, मैं इस बात को बहुत क्लियर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात प्रेम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य कड़वा होता है और प्रिय सत्य दुनिया सुनना चाहती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज के इस युग में, वर्तमान कालखंड में, जो लोग हो गए हैं वो मनुष्य नहीं है। मनुष्यों की मात्रा बहुत कम है। जहाँ लाखों की भीड़ है, वह 1000 व्यक्ति कोई इंसान हो सकते हैं, बाकी नहीं है, यानी मानवीयता नहीं है। पितृपक्ष जो है,
ये 16 दिन जो हमारे पितृपक्ष के हैं, इसमें जो हमारा श्राद्ध कर्म होता है, जिस तरह से स्वर्गलोक है, जिस तरह से मृत्युलोक है, जिस तरह से पृथ्वी लोक है, जिस तरह से देवलोक है, उस तरीके से एक पितरलोक है। जिस तरीके से नाना प्रकार के नर्क है, उसी प्रकार से ये एक अलग लोक हमारे सनातन के अंदर इस तरीके की चीजों का पूरा मतलब विद्यमान है, चीज लिखी हुई है। जैसे कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद में हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि he is, yes, he is dead, die, that's all। उसका उससे कोई संबंध नहीं। लेकिन हमारे यहाँ सप्त जन्म की परंपरा है। हमारे यहाँ पर पिता के यहाँ पर जो पुत्र जन्म लेता है और उस पुत्र का जो पुत्र होता है तो पिता ही पुत्र बन करके आता है, इस तरह का हमारे यहाँ वर्णन है। तो लोग माँ त्रिपितृ दोषे न, इस तरह से श्लोक है, थोड़ा भ्रांस हो रहा है, स्मरण नहीं है। जायते वर्ण शंकर, जब कलयुग आएगा, कलयुग का जब कालखंड चल रहा होगा तो लोग वर्ण शंकर हो जाएंगे। तो जो वर्ण शंकर हैं उन्होंने इस तरीके की अवधारणा को डाल दिया, हमें इस तरीके की गलत डायरेक्शन में हमारे सनातन आदि अनादि वेद परंपराओं की रीति रिवाज को खत्म करके इस तरीके की हिस्ट्री हमारे ब्रेन में घुसा दी है, जिससे हम बड़े मॉडर्न हो गए हैं। कौन होता है, कौन पितर होते हैं, कौन भैरव भूमिया जी होते हैं, कौन जुजार जी होते हैं। अरे भैया, कई लोग मुझसे कहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का मेरा काम है, महाराज हमारे तो कोई पितर नहीं है। अरे भाई, तेरे पितर नहीं है, तू पैदा कहां से हुआ? आसमान से टपका? पितर का मतलब पूर्वज जी। तो श्राद्ध जो कर्म है, 12 महीने में ये ऐसा पक्ष होता है जहां हमारे जो पूर्वज है, भगवान श्री राम अपने पिताजी का पिंडदान करते हैं। जब हम कोई भी पूजा कर्म करते हैं तो हमारी विधि में नांदी श्राद्ध लिखा हुआ है। तो पितृपक्ष कैसा होता है कि हमारे पितृस्थ जिस लोक में हमारे पितर होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो पूर्वज हमारे वंश को निहारते हैं, देखते हैं। और पितृ संहिता में लिखा है, गोत्रन्नो वर्धन्ताम बहुदयम चनो स्तूर्णं चनो बहुवेद याजिता रश्चना तिथिश्चन अभिमयी, इस तरह की जो विधि है उसमें हम हमारे पितरों का तर्पण करते हैं, उनको तृप्ति दिलाते हैं और वो उस लोक से हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो कनेक्टिविटी जी। अब इसको हम कहेंगे कैसे? तो जब 100 लोग एक साथ मरे हुए होते हैं, उनकी एक साथ डेड बॉडी होती है, एक साथ उनकी राख बनी हुई होती है, तो फॉरेंसिक जांच में डीएनए बताता है ना कि ये इनका मैच कर रहा है। बिल्कुल। जब मरे हुए के बाद में 100 लोगों में हम ये पहचान सकते हैं, तो हमारे जो पूर्वज है, क्या वो डीएनए हमारा गलत हो सकता है? लेकिन लोगों ने अब भ्रांस फैला दिया हमारे सनातन को की जड़ों में यूरिया और मतलब इस तरीके के जो केमिकल्स डालने के प्रयास किए जा रहे हैं और किए हैं, उससे हमारी विधि बिगड़ गई है। बाकी पूर्वज पितृपक्ष में बड़े प्रसन्न होते हैं। हर व्यक्ति को उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका नांदी श्राद्ध करना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए। और जब हम उनका पूजन करते हैं तो एक जो जीवात्मा होती है उसके मोह नहीं होता और मोह भी नहीं होता। तो जब हम पितृपक्ष में उनका जो भी यजन करके, पूजन करके और उनका जो भोग लगाते हैं, तो उनका मुंह नांदी श्राद्ध यानी हाथी जैसा मुंह हो जाता है। और इस पक्ष में जब हम उन्हें जो अर्पित करते हैं, उससे उनका बाकी का समय निकलता है। सत्कर्म सूचको नूनम। तो वो ये प्रयास करते हैं कि हमारे कुल के कोई व्यक्ति तो ऐसे सत्कर्म करने वाले होंगे जो हमें कुछ प्रदान करेंगे। अब ऐसा जब हो नहीं रहा तो अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं, विवाह होने से पहले बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, शादी होने के बाद 4 बच्चों के बाद में घर में डाउटफुल है आज का व्यक्ति। जिस तरह से किस्तें बाउंस हो रही हैं, इतना ऋण कर लेते हैं, बड़े बड़े मोबाइल फोन गाड़ी ला करके, रात में नींद नहीं आती है क्योंकि सुबह किस्त कटनी है, चेक बाउंस हो जाएगा। उसी तरीके से व्यक्ति भयक्रांत हो गया है कि श्रीमती जी आज चाय बना रही है, कल का क्या पता है पिलाए पिलाए ना पिलाए। तो ये जो बिल्कुल जो बुद्धि खराब हुई है, प्रज्ञा खराब हुई है, कैरेक्टर हैज गॉन, एवरीथिंग हैज गॉन। हमारा जो आचरण चरित्र है वो दुरुस्त हो गया। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक अभी विधानसभा में एक किस्सा याद आ गया मुझे, तो उसका जिक्र भी करूंगा। ओशिया के विधायक हैं बैराराम सियोल, उन्होंने विधानसभा में सदन के पटल पर यह बात कही कि पहले मेरे पास ये जो आते थे मामले कि लड़की भाग गई, लड़की भाग गई, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि चलो लड़की तक तो ठीक था, लेकिन अब वो सुनते हैं कि 3-3, 4-4 बच्चों की माएं भाग गई। तो ये घटनाक्रम जैसे आपने जिक्र किया तो वो आ गया। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो परंपराओं से दूर हो रहे हैं या धर्म से दूर हो रहे हैं, उन्हीं के कारण ये सब हो रहा है? देखिए आदरणीय, रीति नीति, रीति रिवाज, हम एक ऐसे परिवेश में पले हैं। हमारा जो देश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो आवा प्रवाह है, हमारा जो वायुमंडल है, ये विलक्षण है।
जब आप विचार करेंगे, जब ये सोचेंगे कि जिन मुल्कों में हम अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, कहाँ क्या है, कहीं पर पानी पानी है, कहीं पर बर्फ ही बर्फ है, कहीं पर गर्मी ही गर्मी है, कहीं पर सर्दी ही सर्दी है। लेकिन हमारे यहाँ ऋतु में बसंत ऋतु अलग आएगी, ग्रीष्म ऋतु अलग आएगी, वर्षा ऋतु अलग आएगी। तो ये हमारा प्रवेश हमें क्यों मिला? क्योंकि आर्यवर्त जो भूमि है, हमारी जो भारत की भूमि है, ये अपने आप में ही वीर प्रशमनी भूमि है। यहाँ का जो तेज पुंज है, क्योंकि यहाँ राम जी आए हैं, यहाँ कृष्ण जी आए हैं, यहाँ भगवान के अवतार हुए हैं। ये हमारा वो भूखंड है पूरे वर्ल्ड का, पूरी पृथ्वी का, कि उसमें सर्वोपरि श्रेष्ठ है। तो हमने क्या किया, कुछ एक वर्षों में, कुछ एक समय से अपने आप को पाश्चात्य संस्कृति में डाल दिया। और पाश्चात्य संस्कृति में जब डाला, अगर मैं आपसे ये कहूं, क्योंकि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का भाषण हो या वो किसी का भी हो, मैं सारी चीजों का बहुत कई बार बड़ा प्रैक्टिकल सा बोलने में जी बिल्कुल, मैं प्रोपगंडेबाजी में और आडंबर में बिल्कुल भरोसा नहीं करता। मैं आपके पास में जींस में बैठा हूँ, शर्ट में बैठा हूँ, लॉट कहूंगा। आप देखिए हमें कौन ज्ञान दे रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूं आपके चैनल के माध्यम से कि आई एम ऑल्सो गॉड, मैं भगवान हूं, आप नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं। मैं आपसे कहूंगा कि नहीं, मैं अभी ये चमत्कार करके दिखा दूंगा, लेकिन आप नहीं मानेंगे। लेकिन मैं आपको चमत्कार दिखा सकता हूं। कोई व्यक्ति मुझसे ये कहेगा चैलेंज के साथ में कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप जो तो इसकी विद्या के अनुसार ये बताइए। डॉक्टर कह जाएंगे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे उल्टियां हो रही है, मुझे फीवर हो रहा है, वो एक ब्लड की सिरिंज लेगा और ब्लड निकालेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, देन उसके बाद में वो बता देगा आपको ये बीमारी है, राइट? बिल्कुल। लेकिन हमें ब्लड देना पड़ा। मुझे मत देना ब्लड, मुझे नहीं चाहिए ब्लड। मुझे तो बता दो फूल का नाम, मैं बता दूंगा आपके दादाजी का क्या नाम था। मुझे बता दो नदी का नाम, मुझे बता दो 1 से 9 डिजिट में कोई भी एक अंक, मैं कह दूंगा कि आप ये पूछना चाहते हो, ये आपके प्रश्न है, आपके बच्चे हैं, ये आपकी बीवी है, ये आपका अफेयर है, ये आपका इंटरनल अफेयर है, ये आपका एक्चुअल अफेयर है। विद्या तो है ना, विधि तो है ना। स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति जब भगवती काली की उपासना करते हैं, क्या नहीं देखते हैं। तो इस वसुंधरा में सप्तदीपा वसुंधरा, इस सप्तदीपा वसुंधरा में सब कुछ समाहित है, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। जो आपने कहा कर्म, तो व्यक्ति कर्महीन हो गए, बुद्धिहीन हो गए, क्योंकि हमारा आचारहीना न पुनंति वेदा, कैरेक्टर खत्म हो गया, आचरण खत्म हो गया। हम उस देश में रहने वाले हैं जहां पे दादी सोचती थी कि नहीं, चूल्हे की आग है, वो कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। हम उस परिवेश में है कि पंडेरे में पानी है तो ऐसे पीना है, ऊपर से नहीं पीना है। उसका साइंटिफिक रीजन था। पंडित जी घर पे आकर के भोजन कर रहे हैं, श्राद्ध में आकर के, और जल लेकर के हाथ में नाभ्यास अंतरिक्ष मंत्र बोल दिया, भूखे हैं, और वही जल का हमने आचमन कर लिया। जब हम खाना खाएंगे तो हमें उर्सीटा नहीं लगेगा। वही जल हमने जमीन पर डाल दिया हमारी थाली के चारों तरफ, क्योंकि उस जमाने में लाइट नहीं हुआ करती थी। तो जो कीड़े मकोड़े चींटी उस पानी को जब तक पार कर पाएंगे तब तक सामने वाला भोजन कर चुका होगा। जब हम भोजन लेकर के बढ़िया खीर चकाचक वाली या जो भी दाल रोटी सब्जी है और उसको तोड़ के मिला करके खाते हैं, हमारी ये 5 उंगलियों का जो तत्व है वो उसमें मिलकर के हम अपने हाथ से भोजन कर रहे हैं। स्पून चाहिए, तो स्पून जैसी बुद्धि हो गई। तो हमने क्या किया, हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो हमारे लायक नहीं है। इफ यू डोंट माइंड बॉस जी बिल्कुल। हमारे जो राजनेता है, गलत फहमियां क्या है कि अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए, किसान से, तरुणी प्रभुता गे हे शालको बुद्धिदायका कन्या विकीर्ण लोभादा दंपति नाम से कलकरम। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि जब कलयुग होगा, अभी जो वर्तमान युग चल रहा है, उस युग में क्या होगा, कन्याओं का विक्रय करेंगे, लोग बेच रहे हैं बेटियों को। बिल्कुल, कई ऐसे मामले हैं, बेटियों को बेच रहे हैं। और पिताजी जो दादाजी हैं, जो पूर्वज है, पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए बात मुझे याद आ गई। कोई जमाना हुआ करता था जब दादाजी के बिना पत्ता नहीं हिलता था परिवार में, एकांकी जीवन नहीं था। 100 लोग एक साथ मिलके भोजन करते थे, अन्न कम हो सकता था, खाना कम हो सकता था, लेकिन आत्मा में स्थान कम नहीं होता था। आज स्थिति ये, बहुत धन के भंडार है, हर व्यक्ति कैपेबल है, लाखों करोड़ों के टर्नओवर कर रहा है, मोबाइल से पैसे कमा रहा है, कहां है स्थान, कहां है प्रेम, कहां है एकांकी जीवन। हो गया, डिप्रेशन में हो गए, कभी बाथरूम में पड़ा हुआ मिलता है, पेपर पढ़ते हैं तो कोई, कभी कोई सुसाइड पंखे में लटका हुआ मिलता है, क्योंकि पैसेंस खत्म हो गया। जब हम सारे सामूहिक एक साथ रहते थे तो हमारा प्रेम होता था। तो ये हमारा देश है, वो मर्म का है, यहां जो ऊर्जा है एक एक कण में। अब आज की इस परिवेश में 10वीं फेल व्यक्ति जब शिक्षा मंत्री बनेगा और जिसने बीए नहीं कर रखा हो और गलती से बीए कर भी लिया हो और उसको हेल्थ मिनिस्टर बना दोगे,
तो लोग मरेंगे। आप ये कल्पना करोगे कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो नहीं होंगे। आपके चैनल के माध्यम से प्रैक्टिकल कहना चाहता हूं भाई, नहीं हो सकता पॉसिबल। बारु मथे कृत हो बर सिकता से बर तेल विन हरि भजन न सुख उपजय यह सिद्धांत। अपेल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि कुछ चीजें ऐसी हैं वो सैद्धांतिक है। कर तुम अकर तुम न कर तुम सा कर तुम इति ईश्वरा। जो परम तत्व में परमात्मा है, जब वो फटका लगाता है ना ऊपर से, तो टेक्नोलॉजी, IQ, साइंस, सारे बड़े बड़े धारा जो अपने आप को वो होते हैं धारा सही 1 सेकंड में हो जाते हैं। आप देख ली कितने बादल फट गए। बिल्कुल। अगला सवाल पवन जी, आजकल शहरों में देखें या अब तो ये गांवों में भी पहुंच गया, एकल परिवार वाला सिस्टम ज्यादा आ गया। सामूहिक परिवार में रहना लोगों को या तो ठीक नहीं करता है या भी अपनी आजादी छीनने का है, जो भी है प्राइवेसी जिसको नाम दिया जाए, उसको कैसे देखते हैं? देखिए इसके पीछे कारण है। कारण इतना बड़ा ये है कि वैमनस्यता उत्पन्न हो गई, DNA बिगड़ गया ना सर, और उसकी फॉरेंसिक जांच तो कोई करा नहीं रहा है। सबका बिगड़ गया, बड़े बड़े आचार्यों का बिगड़ गया, बड़े बड़े धर्माचार्यों का बिगड़ गया, बड़े बड़े साइंटिस्टों का बिगड़ गया, बड़े बड़े डॉक्टरों का बिगड़ गया, और बड़े बड़े नेताओं का बिगड़ गया। अब समस्या ये हो गई कि चोरों की पंचायत में साहूकार कहां से लाए। धर्माचरण तो करना नहीं चाहते क्योंकि हम एक संविधान की जिंदगी जी रहे होते हैं, संविधान की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है, क्या आज से बिफोर 70 ईयर 70 साल पहले, 170 साल पहले, क्या हम और आप इस तरीके से टेक्नोलॉजी से बात कर पाते? नहीं कर रहे होते। क्या आज से 30 साल पहले किसी व्यक्ति ने ये सोचा होगा कि एक ऐसा फोन आएगा, उसमें कोई वायर नहीं होगा और व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करेंगे, हम चाहे लंदन में होंगे और हमारी बात हो रही होगी। अगर इस बात को मैं 30 साल पहले आपसे बोल रहा होता तो आप कहते शायद पवन जी पागल हो गए हैं आप, बिल्कुल, क्योंकि ये अकल्पनीय है। उस दिन था तो संविधान जिस विधि में बना, संविधान जिस परिवेश में बना, जिस सिचुएशन में बना, क्या आजीवन चलेगा? लेकिन हमारा वेद कहता है, हमारे वेदाचार्यों ने कहा, हमारे सनातन प्रेमियों ने कहा, जो संस्कृति की धरोहर को बचाने वाले जो हमारे वैदिक सिद्धांत के लोग थे, उन्होंने ये कहा कि ये ग्रंथ इस समय ही मान्य होगा। जैसे मनुस्मृति ग्रस्त जीवन के लिए कलयुग में उसका कोई उदाहरण मान्य नहीं है। कार्येषु मंत्री करणे सुदासी भुजेषु माता सैने सुरंबा रंगे सखा लक्ष्मणा सह प्रिया में मनुस्मृति का 3165वां श्लोक। श्री राम जी कह रहे हैं कि जब मैं अपने घर में होता हूं तो मेरी पत्नी सीता जी जो है, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि जब मैं कुछ बोल रहा होता हूं तो कार्येषु मंत्री की तरह मेरा साथ, लेकिन जब मुझे कुछ बोलना है, उनको बताना है, कोई सजेशन देना है, तो कर्णेषु दासी। वही सीता जी एक दासित्व दासी के भाव में मेरी बात को स्वीकार करती है, सुनती है। भोज्येषु माता, और वो किचन में खड़ी हुई होती है तो मैं ही मतलब महसूस करता हूं कि शायद माता कौशल्या मुझे बता रही। भोज्येषु माता शयनेषु रंभा, और जब हमारे बेडरूम में है तो जिस प्रकार से इंद्र की रंभा, रामासु रंभा पुरुषेषु विष्णु, जो सुंदरी है, तो उस तरीके का मेरे मन में विचार होता है। वो रंगे सखा लक्ष्मणा से प्रिया में, लक्ष्मण इस तरीके की सदा प्रिया को आकर के मैं धन्य हूं, ऐसी सीता को प्राप्त करके मैं धन्य हूं। हर घर में रावण है, कान्हा के देश में कंस, हर वेश में कितने कंस घूम रहे हैं। एक कंस था ना जिसको भगवान श्री कृष्ण को वैकुंठ धाम से धराधाम पे मारने के लिए आना पड़ा। एक रावण था जिसको रघुकुल में आकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने त्रेता में जन्म लेकर के, अवतार लेकर के उसका वध किया। लेकिन भाई साहब आज किस किस को मारोगे? ये विचार सरकारों को करना पड़ेगा, ये विचार राजनेताओं को करना पड़ेगा, ये विचार हम सबको करना पड़ेगा। रावण को तो हर साल हम जला रहे हैं, अभी दशहरा आने वाला है फिर जलाएंगे, और वही नेता जलाते हैं। उसमें कारण है क्योंकि वो खुद रावण है, नंगों को भूखे लूट रहे हैं तो मिलना कुछ नहीं है। जो स्वयं निर्वस्त्र है और जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, तो शास्त्र कहता है कि विभुक्षुकम न करोति पापम, भूखा क्या पाप नहीं करेगा, तो वो भूखे। रावण का वध, रावण का वध के बाद में रावण की जो परंपरा, इफ यू डोंट माइंड, आई एम बिल्कुल अनएग्री। मैं उन सब लोगों से नफरत करता हूं जो रावण को जलाते हैं। आई लव रावण, मैं रावण से बहुत प्यार करता हूं। कारण इसलिए नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए नहीं कि वो पंडित रावण ब्राह्मण था। रावण
बहुत कुछ देके गया हमें। क्या ये हमारे एजुकेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए? अकबर भावा तो होना चाहिए, शाहजहां तो होना चाहिए, तुगलक मार्ग तो दिल्ली में है, बिल्कुल। तो रावण मार्ग भी बना दो भाई, कोई रावण सर्किल भी होनी चाहिए ना। क्या एक बात बताइए, कोई पापी है, कोई पापी है, कोई निश्चर है, कोई राक्षस है, क्या उसकी मृत्यु का आनंद लेने के लिए ब्रह्मा जी आएंगे? क्या उसकी मृत्यु का आनंद लेने के लिए क्या उस व्यक्ति क्या इंद्र पानी भरने आएगा? क्या उस व्यक्ति पापी के यहां पे देवर्षि नारद जैसे व्यक्ति वीणा निनाद करने के लिए आएंगे? पापी है ना, बुरा है ना। तो पापी का था अंत, अंतमति सा गति। अंत में जब व्यक्ति मरेगा वही उसकी गति होगी। बिल्कुल। तो अगर जीवन उसका पर्यंत पाप में था रावण का, तो फिर तासु तेज समान प्रभु आनन हर्षे देख सम्मु चतुरानन, जो आपने जैसा क्वेश्चन किया ऐसे ही क्वेश्चन देवताओं के बीच में चल रहा था कि देवता तो देवता, तो उनके बीच में बड़ा प्रश्न चल रहा था, अरे रावण बड़ा पापी है, इसका क्या होगा, मतलब ये कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा? हमारे जो नर्क हैं उसमें से रावण को कौन सा नर्क मिलने वाला है? ये रावण इतना बड़ा पापी है भाई, क्या करे इसको, देखे समझे कहाँ है, क्या हुआ है इसका। जब रावण का वध हुआ और भगवान श्री राम ने रावण को मारा था, तो वो कहीं नहीं गया। उसकी आत्मा, उसका तेज, उसका पुंज, उसका पावर, उसकी शक्ति, जब राम जी ने रावण का वध किया और जैसे ही रावण धाम से जमीन पर गिरा, तो तासु तेज समान प्रभु आन, अपने जैसा तेज रावण के अंदर जब निकला तो राम जी अपने अंदर ही उसे समाहित कर लिए। जब सब लोग देख रहे थे कि मर के कहां जाएगा, उस समय देवता सब लोग स्वर्गलोक से पुष्पवृष्टि करने के लिए आए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि इस तरह से इसका मार्ग, इसका समय आ गया है। तो ऐसी स्थिति में रावण का जब वध हुआ तो अपने समान तेज समझ करके उनको अपने अंदर समाहित किया, और उस समय हर से देख शंभु चतुरानन, भगवान शंकर ने भी कहा, वाह चेले वाह, चेला हो तो ऐसा जिसको राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम जो सदैव मर्यादित अपने जीवन में जिए, उन्होंने उसका तेज पुंज लिया। इससे बड़ी आज हर घर में जो रावण है उसका दहन कब होगा? अरे हमारा दशानन, 10 सिर का मतलब हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारी इंद्रियों के ना देखो तुम घोड़े भगे, इन पर सदा ही संयम के कोड़े पड़े भैया। वो जो इंद्रियों को दशानन, हमारा जो शरीर है, हमारी मन है, हमारी कर्म इंद्रियां है, हमारी ज्ञान इंद्रियां है। जीभ कभी पिज्जा मांग रही है, आंख कभी कुछ और देख रही है, डिस्को। तो इन रावणों का वध होना चाहिए। वो रावण अगर गलती से उस सभा में, मैं सबसे कहना चाहता हूं भाई लोगों, जितना भी रावण को जलाने वाले हैं, गलती से उस बंदे का झटका आ गया, तार का, करंट का, विद्युत का, क्योंकि डेस्टिनी इज वीक, वो कभी भी यू टर्न कर सकती है। रावण का 100 फीट का जलाओ, 500 फीट का जलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं विरोधी हूं इस चीज का, आजीवन रहूंगा। रावण का मतलब ही हमारे अंदर के रावण का है, रावण का मतलब ही हमारी वैमनस्यता का है। रावण का वध, रावण को जलाने का मतलब है हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वें मन को कवर करने का, ना कि ये कपड़े जला करके धुआं करने का, या ऐसे पॉल्यूशन करने का, पटाखे जला करके, ताली बजा करके ही रावण मर गया। गलती से जिस दिन रावण की झलक आ जाएगी ना, जब रावण अपने चंद्रहास को लेकर के निकलता था, गर्भवती स्त्रियों को गर्भ मिल जाते थे। बिल्कुल। योना सभा वज्रणा, रावण की सभा चलती थी। आज हमारे ये जो लोग हैं, जितने भी हैं, सब व्यवस्थाएं इसके यहाँ चले। मरुत 49 प्रकार की हवाएं, जिसको त्रिविध बयारी, नाना प्रकार की हवाएं, इधर से इंद्रदेव पानी लेके आई, वर्षा चालू हो गई। काज इसकी पेट पे बधा हुआ है, नवग्रह जिसके यहाँ भजन कर रहे होते हैं, देवगुरु बृहस्पति उसके यहाँ वेद पढ़ाने के लिए, अग्निहोत्रश्च वेदाश्च राक्षसा नाम ग्रहे ग्रहे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। अग्निहोत्र और वेद तो राक्षस रावण के घर में भी होता था। ये रावण को जलाने वाले खुद के घर में तो कर ले पहले, तभी तो वध करेंगे ना। बिल्कुल, पहले अपने अंदर के रावण को मारना जरूरी है, क्योंकि रावण को जो प्रतीक भी कहा जाता है तो कुछ बुराइयों का प्रतीक कहा जाता है। अगर वो रावण असल में मर जाता तो ये शायद रेप जैसी जो घटनाएं होती हैं वो नहीं, और उसकी अच्छाइयों को पढ़ा जाए। बिल्कुल, उसका जो अच्छा विषय था, उसका तप था, रावण का तप दिखाइए। रावण ने क्या तप किया, क्या उसने सिर्फ तांडव चटाकटा आसंभव पिंद्रधरी विलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि, कैलाश पर्वत को उठा लिया उसने जाकर। भगवान शंकर माता पार्वती ऊपर बैठे थे, एकदम से हिलने लगे, बोले क्या हो गया? बोले आ गया होगा चेला।
खुजली चल रही थी हाथ में। कहने का मतलब उसका कैरेक्टर क्या है, उसके कैरेक्टर में, किसी के भी कैरेक्टर में संपूर्णता नहीं है परमात्मा के अलावा, लेकिन जो अच्छाई उसे पढ़े, तभी अंत में बुराई को जलाओगे ना। रावण का वध करे, रावण को जलाएं, लेकिन पापी रावण को जलाएं ना, पुण्यात्मा को तो नहीं जलाओगे। बिल्कुल। आज जो लोग जिस तरीके से, घर में जो रावण है, घर में बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है, हमारी माता बहन सुरक्षित नहीं है। आज हमारे यहाँ जो व्यवचार जिस तरीके से हो रहे हैं, रावण जिस दिन से सीता जी को लेकर के अशोक वाटिका में हरण करके आया था, मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कभी भी अकेला सीता जी क्या नहीं गया। मर्यादा बनाए रखी। सुन अनुचरी करहु पद तोरा, एक बार बिलोक मन कोरा। एक बार मुझे देख ले, एक बार मुझे देख ले। लेकिन रावण जाता था तो समस्त अनुचरियों के साथ में, सखियों के साथ में ही जाता और भेजता था। और सीता जी ने भी, जो सतत्व है, जो पावर है, जो शक्ति है ना, उसने भी कभी रावण की तरफ देखा नहीं, क्योंकि सीता जी इस बात को जानती थी। पर सीता जी एक सेकंड में अपनी आंखों को देखती थी तो रावण जल के बस हो जाता। बिल्कुल। कहने का मतलब एक कैरेक्टर है। उस रावण के चरित्र को आप देखिए, उसकी क्या विद्या है, क्या उसकी बुद्धि है, क्या उसकी योग्यता है, क्या उसका अध्ययन है, क्या उसका तप है, क्या उसका कैरेक्टर है। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले की बात है, उदयपुर में एक वीसी ने औरंगजेब के शासन की प्रशंसा कर दी थी। तो अगर औरंगजेब के शासन की प्रशंसा हो सकती है तो रावण के ये चीजें तो पढ़ाई जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय। जब मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि वाल्मीकि में ये वर्णन है, अग्निहोत्र हो रहा है, वेद हो रहा है, वेद पढ़ाया जा रहा है, वहां पे रावण 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 रावण, दशहरे के दिन रावण को जलाया जा रहा है। अरे तुम्हारी हिस्ट्री को सुधारो। तुम जिस हिस्ट्री को पढ़ाए जा रहे हो, तुम गुलाम पे गुलाम बनते जा रहे हो। मुगलों के शासन से लेकर के, अंग्रेजों के शासन से लेकर के, तुर्कों के शासन से लेकर के, कहां तक गुलाम बनोगे? क्योंकि हमारी नस्लें बिगड़ गई है, हमारा कैरेक्टर बिगड़ गया है। इसलिए ही राजनीतिक पुरोधा, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन किसी पार्टी का साथ चलने वाला भी नहीं हूं। मैं साफ कहने वाला व्यक्ति हूं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमें सुधारना होगा, हमें सुधरना होगा। मुझे तो मैं कोई अलगाववादी भाषण तो नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये धार्मिक चैनल पे अपन चर्चा कर रहे हैं जी। लेकिन मुझे नेपाल वाला इंसिडेंट में मजा आया। आई लाइक इट। नेपाल वाले इंसिडेंट को आप सही मानते हैं? सही, बिल्कुल सही मानता हूं। कैसे? भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि उस धर्म का भी नाश करना चाहिए जिसकी आड़ में पाप पल रहा हो। और गीता जी का जब अध्ययन करने के लिए बैठते हैं तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। कृष्ण योगेश्वर भगवान इस धराधाम पर क्यों आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि उस धर्म का विनाश कर देना चाहिए जिसकी आड़ में पाप पल रहा हो। तो उस राजनीति को भी नष्ट कर देना चाहिए, उस तरीके के राजनीतिक नेताओं को भी नष्ट कर देना चाहिए जो केवल अपनी लोलुपता के कारण, अपने धनोपार्जन के कारण, अपनी रोजी रोटी चलाने के कारण लोगों को बलि का बकरा बना करके इस देश का सत्यानाश करना है। बिल्कुल, बड़ी बात कही आपने, लेकिन उसके पीछे एक जो तर्क दिया वो काफी ठीक था। आगे चलते हैं। 7 पक्ष के बाद ठीक नवरात्र पक्ष शुरू होने वाले हैं। नवरात्र का महत्व और नवरात्र को जो एक उससे ही जुड़ा सवाल है कि गरबा खेला जाना ठीक है, लेकिन गरबा के साथ एक अलग और चीजें निकल के सामने आ रही हैं। त्योहार तक ठीक था, लेकिन त्योहार अब एक अलग कल्चर में जा चुका है। उसको कैसे देखते हैं वो आप बताएं। देख हम दोनों रहे को तो यही नजर आ रहा है। पहले नवरात्र के बारे में, उसके बाद मैं निवेदन करना चाहता जी था कि एक भूखा व्यक्ति सबसे पहले क्या देखेगा? भोजन की दुकान। नवरात्र कर रहे हैं, नवरात्र का समय है, और नवरात्र करके क्या जा रहे हैं? गरबा खेलने। यानी व्रत करके कोई दारू की दुकान पे जाए, क्या ये अच्छी बात है? गुड साइन है? नहीं है। तो नवरात्रि में हमारी जो स्थिति है, और नवरात्र के साथ ही लोगों ने गरबा को कनेक्ट कर दिया है, तो ये सबसे बड़ी कुरीति है। बिल्कुल मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। गरबा हमारा कोई खेल ही नहीं था। पहली बात तो ये है, हमारे यहाँ इतने खेल हैं, हमारे यहाँ इतने व्रत हैं, तो नवरात्र एक इतना अच्छा, क्योंकि 4 नवरात्र, आश्विन, चैत्र और 2 गुप्त नवरात्र, 4 होते हैं। और गुप्त नवरात्र में 3 दिन 9 दिन का नवरात्र आप कहें। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, 3 रात्रि है। कालरात्रि है, महारात्रि है, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, 4।
साधना का विषय है, उपासना का विषय है, सकारात्मक ऊर्जा को संचित करने का विषय है। जब हमारे जीवन में 3 महीने 3 चुका 12, हर 3 महीने में हमें नवरात्रि मिल रहा है, यानी 3 महीने की एनर्जी को डेवलप करने के लिए। अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कहो तो नवानी कोई हानि न रोपरानी, शरीर में कितने छिद्र? 9। इकाई की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। और 9 जब पूर्णांक है, और 9 जब पूर्णांक है और नवरात्र में अमृत करेंगे और 4 नवरात्र आएंगे तो 9 चुका 36। 365 से 1/2 दिन हमारे 12 महीने में होते हैं। अब इसमें 3 महीने का जब हम भाग देते हैं तो एक दिन मतलब 90 दिन में हमें 9 का अंक मिल रहा है, इधर 9 दिन मिल रहे हैं। तो जो नवरात्र है, नवरात्र में 3 दिन महाकाली के, 3 दिन महालक्ष्मी के, 3 दिन मां सरस्वती के। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त सनातन प्रेमियों को इस नवरात्रि के आश्विन नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि नवरात्र के बाद में ही हमारे बहुत सारे त्योहार चालू हो जाते हैं। नवरात्र में हम सभी को हमारी बहुत अच्छी ऊर्जा का संचार करना चाहिए, जो हमें 3 महीने 6 महीने तक काम आती है। उसमें व्रत विधि है जी। अब मैं विषय पर थोड़ा सा आपसे आज्ञा चाहूंगा, अभी तो 5 मिनट का समय लग सकता है। बिल्कुल, क्योंकि नवरात्र जब आराम से तो महाकाली के 3 दिन है, 3 दिन महालक्ष्मी के हैं और 3 दिन महा सरस्वती के। इनको हम नवरात्र कहते हैं। नवरात्र में तुम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेत त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। भगवती जो दुर्गा है वही महाकाली है, और वही मां सरस्वती। जब वो देने लगेगी तो बुद्धि देगी, वाणी देगी, धैर्य देगी, आपकी अंतर्मन को शांत और प्रसन्नता करेगी। लेकिन वही जब दुर्गा के रूप में आएगी, महाकाली के रूप में आएगी, तो फिर जयति मंगला काली भद्रकाली कवाली, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते, सब कुछ स्वागत। और जब वो महालक्ष्मी के रूप में आएगी तो फिर क्या कुबेर के भंडार, आपको सब कुछ तीनों ही पार्टों में दे रही है। यानी जीवन में जो हमें दे और देकर कुछ लेने की महत्वाकांक्षा ना करें, वही नवरात्र है। हम सब कुछ दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वो हमें हर स्थिति में दे रही है। तुम्हें शक्ति चाहिए, तुम्हें शक्ति, बिल्कुल। तुम्हें बुद्धि चाहिए, तुम्हें बुद्धि मिल रही है। तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें धन मिल रहा है। आप ह्रीम सरस्वती लगा करके जब करोगे तो आपकी वाणी शुद्धि हो जाएगी। और ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्ची करोगे तो आपके अंदर मतलब ताकत, ऊर्जा का संचार हो जाएगा। वही बीज में तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम, जो बीज है, क्योंकि सब कुछ शक्ति से है, क्योंकि शक्ति में ही प्रेम है और प्रेम से ही सृष्टि है, और सृष्टि से प्रेम है और प्रेम से प्रेम है। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई में जाना। उस तत्व को अगर प्रकट करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रेम। और प्रेम कब होगा? जब आपके जीवन में वियोग होगा। अब आजकल तो आई लव यू कह देते हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन हिंदी में कहेंगे, एक तो हमने कह दिया आई लव यू तो वो पाश्चात्य में चले गए आप, एक आपने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता, मिठास सा लगे आगे ना। लेकिन जब आप प्रेम बोल रहे हैं तो बोलिए प्रेम, 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 प्रेम। अब आपने जब प्रेम बोला तो आपका ये अधर है, ये आपका ओष्ठ है। छोटा सा क्यूट सा बच्चा हो और आपके शत्रु का ही हो और गलती से वो रोड पे होके घूम रहा हो, तो अगर आप रावण नहीं है तो उस बच्चे को उठाओगे, चूमोगे, गले लगाओगे। रावण नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रेम में हमारे अधर और ओष्ठ मिले, प्रेम, तो मिले, छूटे और फिर मिले। तो यानी प्रेम शाश्वत कब होगा? जब वियोग होगा। और वियोग किसी भी चीज का क्यों ना हो, हमारे भोजन त्यागने का हो, या एसी रूम में डल्लब के गद्दे पे बेड पे सोने का हो, 9 दिन छोड़ दिया, यही तो व्रत है ना। अब व्रत की स्थिति क्या हो गई? व्रत का सत्यानाश कर दिया लोगों ने। 4 तरीके की सब्जी फलाहार की काम में आ जाएंगी, बिल्कुल 4 तरीके के पकवान बन जाएंगे, आहार शुद्धि आप ही खत्म हो गई। आप भगवती की आराधना कर रहे हैं और आराधना में आपने कुछ थोड़ा बहुत अल्पाहार लिया और सब कुछ छोड़ करके उस भगवती के अधीन जब हम हो जाएंगे, तो हम जब 9 दिन बाद निकलेंगे तो हम नवजात हो जाएंगे,
हमारा काम, क्रोध, मद, लोभ और वो अहंकार, बेमनस्ता, सब कुछ। लेकिन हम व्रत नहीं कर रहे हैं। अब जब हम व्रत नहीं कर रहे हैं, भगवती की कृपा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं, वैष्णो माता के यहाँ जाके दर्शन करने आते हैं लोग नवरात्र में पैदल। माता जी की मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, हाँ जाते हैं किसी भी साधना का, लेकिन मैं उस साधना का विरोधी हूं जो समझ में नहीं आता मेरे कि जो लोग जब माता जी की पूजा इतने प्रेम से कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, कन्याओं को जमाते हैं हाथ जोड़ करके। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, जो मेरे मन की पीड़ा है, हो सकता है आप सभी के मन की पीड़ा होगी, आपके भी मन की पीड़ा होगी जी। क्या हम यही नवरात्र मनाएंगे? क्या यही हम देवी की पूजा करेंगे जो छोटी छोटी कन्याओं के साथ में बलात्कार हो रहा है? उस हर पिता को, उस हर नवरात्र प्रेमी को यह ध्यान रखना चाहिए कि आज हम प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रतिकीर्तिता। वो भगवती नव दुर्गा जो है, उसमें हम कन्याओं का भोजन करते हैं, उनके चरण वंदन करते हैं, बिल्कुल उनकी पूजा करते हैं, माता जी को लाल सिंदूर चढ़ाते हैं। तो आज मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हर व्यक्ति एक दिन एक कन्या का पूजन करे और जीवन में ये संकल्प ले, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, पहले दिन एक कन्या का पूजन करे, दूसरे दिन 2 कन्या का पूजन करे, तीसरे दिन 3 कन्या का पूजन करे, और इस तरह से जब आप क्रमबद्ध लास्ट के नवरात्रि में 9वें दिन 9 कन्याओं का जब पूजन करें और उन कन्याओं को अपने परिवार में ये शपथ लें, ये संकल्प लें कि मैं मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदार में, हम पूरे देश को नहीं सुधार सकते, हम स्वयं सुधर सकते हैं। एक जो पुत्री का पिता है उसको ये संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं प्रथम कन्या का पूजन कर रहा हूं और ये कन्या जो मेरी पुत्री के समान है, और इस कन्या का पूजन करके मैं मेरे जीवन में जो भी कोई महत्वाकांक्षा है उसको मांगेगा। चैलेंज के साथ जो सज्जन पवन शर्मा का ये कमिटमेंट है, 9 दिन आप इस तरीके से 9 कन्या, अलग अलग कन्या, उनमें कोई जाति नहीं होनी चाहिए, कोई धर्म नहीं होना चाहिए, और ऐसी स्थिति में उन कन्याओं का जब आप पूजन करेंगे, आपको 100 नवरात्रा करने का बराबर फल उन 9 दिनों में प्राप्त होगा। और जब ये संकल्प आपका ये होगा कि हम हमारे पास में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, हमारी कॉलोनी में, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में इस तरीके के जो रावण घूम रहे हैं, उन रावणों को एट ए टाइम वही मारेंगे। हम किस स्थिति में जी रहे हैं? नवरात्र में हम कन्याओं का पूजन कर रहे होते हैं, आज दिनों घर के बाहर निकलते हैं, रोजाना अखबार पढ़ते हैं, बड़ी उत्कंठा होती है, बड़ी पीड़ा होती है। क्या हो गया हमारे देश को? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, यही तो कमी थी रावण की। रावण ने जीवन में कोई गलती नहीं की, सिंगल एक गलती की कि जो सीता मां थी उनको ही भोग सामग्री बनाने का जब प्रयास किया तो उस रावण की सोने की लंका भी जली, उसका पूरा परिवार भी जला, उसका कुल खानदान जला। तो भैया फिर जो आज के रावण घूम रहे हैं उनका क्या बचेगा? बिल्कुल। तो नवरात्र में सबको ये संकल्प होना चाहिए, एक बेटी एक कन्या का प्रतिदिन एक पूजन करें, दूसरे दिन 2 का पूजन करें। आपका जो सामर्थ्य है, अगर कुछ भी नहीं है, आप एक केले का फल लेके कन्या के हाथ में राखी बांधें और ये वचन लें कि इस बहन की सुरक्षा हम हर तरीके से करेंगे। हम उस देश में रहने वाले लोग हैं जो रक्षाबंधन पे बहन की पूजा करते हैं, बाकी राखी रक्षा सूत्र बांधते हैं। हम वो लोग हैं जो 36 दिन 12 महीने में से नवदुर्गा में माता जी का पूजन करते हैं। उस देश में अगर ऐसा हो रहा हो तो ये हमको खुद को जागना होगा, क्योंकि जो अधर्म है, जो विधर्मी लोग हैं, वो उनको परास्त करने के लिए संघे शक्ति कलयुग है, हमें संगठित होना पड़ेगा जी। तो ऐसे जो लोग सनातन प्रेमी है, भगवती के प्रेमी है, जो माताजी को मानने वाले लोग हैं, आप बिल्कुल पैदल मत जाइए, आप बिल्कुल 9 दिन भूखे मत रहिए, लेकिन आप केवल ये संकल्प कर लीजिए, आज एक कन्या का पूजन होगा, कल 2 कन्याओं को घर में पूजन कराएंगे, फिर 3 कन्याओं को पूजन कराएंगे। इस तरह से आप कन्याओं का पूजन करें, सुरक्षा का संकल्प लें और सुरक्षा का संकल्प। बिल्कुल, ये अच्छी बताई। अगर 9 करके भी शुरुआत करें तो शायद एक बड़ा वर्ग सुरक्षित हो सकता है। आज सुबह का ही पवन जी एक घटनाक्रम है, मैं अखबार पढ़ रहा था, उसके बाद वीडियो भी देखा। जयपुर का ही एक घटना है, एक लड़के ने, वो शादीशुदा था, नशे के कारण या जो भी कारण रहे हैं, अपनी मां की हत्या कर दी। वो भी पिता बचाने के प्रयास करते रहे, बहन बचाने का प्रयास करती रही, लेकिन वो उस लड़के ने, जो उसके फादर पुलिस में कांस्टेबल थे, हैं अभी, उन्हीं के उस डंडे से अपनी मां की हत्या कर दी सबके सामने। इस तरह के इंसिडेंट जो सामने आ रहे हैं, इनका क्या कारण मानते हैं? इनका कारण हमारा आहार शुद्धि खत्म हो गई, आहार व्यवहार हमारा खराब हो गया, हमारी मानसिकता विकीर्ण हो गई।
क्योंकि मना एवं मनुष्यानाम कर्म बंधन मुक्त है। मनुष्य मन ही मनुष्य के जीवन के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो आज का जो व्यक्ति है वो माया मानवक हो गया, पैसे के लिए चकाचौंध में इन्वॉल्व हो गया, पाश्चात्य संस्कृति में इन्वॉल्व हो गया, तो डीएनए बिगड़ गया। डीएनए बिगड़ा तो पता ही नहीं चल पा रहा है कौन माता है, कौन पिता है, कौन मतलब हम लोग, मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि फिर मैं बहुत ज्यादा खोल के बोल दूंगा, हम तो बन गए, जिसको हमारे उसमें कहा था म्लेच्छ। हमारी स्थिति तो म्लेच्छ जैसी हो गई है। जो म्लेच्छ प्रदेश है, जहाँ पे कोई बहन का पता नहीं है, कोई चाचा की लड़की का पता नहीं है और उनका पता नहीं है, इस तरीके से हमारी जो म्लेच्छता हमारे अंदर घुसी है ना, उसके पीछे बड़ा रीजन है कि हमारे डीएनए में गुलामी घुसी हुई है। हमारा स्वाभिमान खत्म हो गया। इस देश को बचा सकते हैं तो बचाया जा सकता है। और चौथा स्तंभ मीडिया है। बिल्कुल, चौथा स्तंभ मीडिया ही अगर व्यक्ति करेगा, क्योंकि जीवन में कलिना अधर्म मित्रेण, कलयुग में कौन बढ़ेगा? जो अधर्म का मित्र होगा, अधर्म का साथी होगा। और धर्म जो है वो बेचारा, क्योंकि एक ही पंगु पे खड़ा हुआ है ना, 3 पैर तो कट चुके हैं धर्म के। तो एक पैर पर 4 पैर वाला व्यक्ति एक पैर पर जब खड़ा हुआ होगा तो हिलेगा तो सही। तो उसको हिलने से बचाने के लिए हमें सबको खड़ा होना होगा, धर्माचार्यों को खड़ा होना होगा। वो धर्माचार्यों की भी स्थिति बड़ी विचित्र है। मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहूंगा, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े फेमस हैं। मेरा जो एजुकेशन है वो श्रीधाम वृंदावन से रहा है जी, और संपूर्णानंद से मैं पढ़ा हूँ, वाराणसी से, व्याकरण सिद्धांत आदि। और मेरे गुरुदेव भगवान इस भारत के विशिष्ट वैदिक और परम विद्वान महापुरुष है जी। तो आप देखिए कहाँ हमारे अंदर दयालुता है। आप सब कुछ त्याग दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, ये कहने वाले जो लोग हैं, आप कुछ सब कुछ त्याग दो, वो वही मांग रहे हैं। तो अभी जैसे वृंदावन में देखिए इतनी बाढ़ आ गई, पानी आ गया, और वृंदावन से निकले हुए साधु महात्मा जितने भी आते हैं हम सबको प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। आप देखिए वो भाई एक दूसरे की मदद करने को तैयार नहीं है, कम्युनिटी नहीं है। हमें उन लोगों से सीखना होगा जिन लोगों का धर्म मजबूत है, जिन लोगों का इष्ट मजबूत है, जिन लोगों के यहाँ पर सिस्टम से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हमारे यहाँ स्थिति ये हो गई, गोविंद देव जी मंदिर में जब जाते हैं तो 3 तरीके की कैटेगरी के लोग जो दर्शन कर रहे हुए होते हैं। तो जो भजन गा रहे होते हैं उनके लिए दुपट्टा अलग तरीके का आता है जी, और जो लोग एक्चुअल भक्त हैं वो पीछे की लाइन में खड़े होते हैं। और फिर वो जो व्हाइट ड्रेस में चमचमाते हुए आते हैं, उनको सीधा गेट खुलता है, अंदर चले जाते हैं। साइड वाले गेट से क्या आगे देंगे? चले जाते हैं। यही मैसेज देंगे, इसी से हम सनातन 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 चिल्लाएंगे। फिर हम ये कह रहे हैं कि हाथ का पंजा बुरा, कमल का फूल अच्छा। यही कमल का फूल करेगा, यही हाथ का पंजा करेगा। तो तू मामा की और मैं फूफी की, दोनों बहन बेड़ोगढ़ की, दोनों बराबर ही हो गए ना। फिर कौन बचा? नहीं, ऐसा होता है क्या कि भगवान को पास से दर्शन करने से कुछ ज्यादा फल कुछ मिलता नहीं है। मन काला तन उजरा, बगुला जैसी टेक, या से तो कागा वाला जो बाहर भीतर ये बगुला है। अब बगुला भगत है, समुद्र में खड़ा हुआ है सरोवर में, और एक टक लगा करके खड़ा। वो बगुला भगत है, क्यों खड़ा है? मच्छी खाएगा इसलिए खड़ा है ना। तो मन अंदर से काला है, सफेद बाहर से है। या से तो कागा वाला, कागला कौआ जो श्राद्ध में जिम रहा है ना, वो ज्यादा अच्छा है, जो बाहर से भी काला है और भीतर से भी काला है। लेकिन हम देखते हैं अभी कई मंदिरों की स्थिति ऐसी हो गई है। बात करें उज्जैन की ही, तो वहां पे भी आपके पास अगर कोई एक अलग पास व्यवस्था है तो आप अंदर जाके शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो बाकी लोगों के लिए जो एक सीढ़ियां टाइप बनी हुई है वहां पे व्यवस्था है। मैं अभी पिछले साल का ही घटना बताता हूँ। एक माताजी खड़ी हुई और उन्होंने इच्छा जताई कि वो पास से दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनको गार्ड ने धक्का दे दिया कि नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा वो 10-12 लोग क्यों बैठे। तो ये सवाल उनके मन में भी था उस समय, और मेरे जैसे जितने लोग थे उनके मन में भी था। क्या भगवान भी अपने भक्तों में इस तरह से छांटते हैं क्या कि ये नजदीक है तो इनके ऊपर नजर पूरी? देखिए भगवान यत्र तत्र सर्वत्र है, वो एक तत्व है। और परमात्मा किसी बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुए हमारे सनातन में। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति का भगवान से ज्यादा संबंध नहीं है। भगवान तो भाव का ही भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, और भाव से पुकारा जिसने भव से बेड़ा पार है। इसीलिए हमारे जो भूगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री थे, वेदाचार्य थे, ज्योतिषाचार्य थे, वैदिक थे, ये सनातन के ध्वजावाहक थे, उन लोगों ने लिखा कि कलयुग के अंदर केवल भगवान का चित्र ही काफी है। क्योंकि उनको ये पता था कि पाखंडा नृत्य संत, जब कलयुग आएगा तो पाखंड आएगा, दिखावा आएगा। तो भैया ज्यादा दर्शन अगर करना है तो मन चंगा,
तो भगत रैदास की पे चले जाओ ना, कटौती में गंजा। जी बिल्कुल, वापस आते हैं अपने ज्योतिष पे। ज्योतिष जो विषय है वो विद्यार्थियों के लिए करियर में और पढ़ाई के लिए जैसे फैसले लेते हैं, कोई सीए बनना चाहता है, कोई सीएस बनना चाहता है, तो उस तरह से करियर में मददगार हो सकता है क्या? 2000%। कारण क्या है कि जब हम मेडिकल साइंस में एमबीबीएस करते हैं, लोग करोड़ रुपए लगाते हैं जी। अपने बच्चे को जबरदस्ती उस पर प्रेशर डालते हैं पढ़ने के लिए। जब वो नीट क्लियर नहीं कर पा रहा होता है तो फिर उसको डोनेशन पे लेके जाते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं। बाद में जाकर के कई लोग विदेश भेज देते हैं पढ़ाने के लिए। विदेश में अब वो क्या टेसू पेपर से जब उनको प्रेस होना के पहुंचना है, वो लोग क्या पढ़ाई मिलेगी, कौन सा एनवायरमेंट मिलेगा उस जगह? अरे भैया, ज्योतिष पढ़ाइए, धर्मशास्त्र पढ़ाइए, सांख्य शास्त्र पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए, सामुद्रिक शास्त्र पढ़ाइए, आप हमारे वेद को पढ़ाइए, व्याकरण को पढ़ाइए, इन सारी चीजों को पढ़ाइए। कहाँ कमी है? ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय खोलिए, लेकिन चाटुकारता खत्म हो तब ना, करप्शन खत्म हो, उसमें चोरी करने का मौका नहीं मिल पा रहा है ना, इसलिए समस्त वेद विद्यालयों को बंद कर रही है सरकारें। उत्तर प्रदेश शासन में देख लीजिए, जो बाबा खुद लाल पीले कपड़े पहनने वाले, सत्यानाश कर दिया सारे विद्यालयों का। योगी आदित्य, हाँ मैं बताऊं, वो तो मेहनत। श्री ब्रह्मचर्य संस्कृत महाविद्यालय, ज्ञान कुटीर वृंदावन धाम, धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय, निम्बार्क विश्वविद्यालय महाविद्यालय, ये 5 महाविद्यालय, खटला वाला विद्यालय, सब में बंदे, एक टीचर नहीं है, सिंगल टीचर नहीं है, कोई नियुक्ति नहीं है। आप देख लीजिए गुरुकुल में राजस्थान की स्थिति देख लीजिए, आप देखिए जाकर के जगतगुरु रामानंद विश्वविद्यालय जो बना है, वो तो महाराज जी ने बनवा दिया। बेचारे नारायण सिंह महाराज महापुरुष थे, संत थे, अवतार के रूप में आए थे, दे करके चले गए संस्कृत। लेकिन कहते हैं लेकिन आप देखिए उसे पढ़ करके हमारे आज जो सनातन की सरकार है, सब जगह तो ये होता है कि उधर यूपी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ खुद महंत हैं, नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी जो गादी है गोरक्षनाथ की। वह भजनलाल शर्मा की बात करें तो भजनलाल शर्मा भी अनन्य भक्त हैं गिरिराज जी भगवान के। तो इन लोगों के शासन में आप ये कह रहे हैं अगर धार्मिक महाविद्यालयों की ये स्थिति है, तो इसको कैसे देखते हैं? फिर किससे उम्मीद करेंगे? कारण क्या है? उम्मीद तो केवल वही, मैंने आपसे निवेदन किया ना कि मुझे कुछ चीजें कुछ दिनों से पसंद आने लगी जी, उसके पीछे बड़ा रीजन ही है, क्योंकि हम कहे किससे, मैडम है पास भी है, वो काम क्या करेंगी, सरदर्द के बहाने वो लेटी वो पलंग पे रहेंगी। देखिए बहुत हम जो छोटे छोटे थे तो इस तरीके से हम जो शिक्षा पे कविता लिख करके स्कूल में अभिनय करने का मौका मिलता था, तो हमारा इस तरीके से इसमें था विश्लेषण। तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, यथा राजा तथा प्रजा, सिंगल चाणक्य ने व्यवस्थाओं को बदल दिया था। आप देखिए कि हमारे जो राजनीति धर्म, राजनीतिक धर्म है, राजनीति में नीति शास्त्र खत्म हो गया ना। लेकिन रावण की सभा में जब हनुमान जी पहुंचे तो नीति विरोध न मारिए दूता। अब देखिए, इसलिए मैं कहता हूं चैप्टर पढ़ाना चाहिए। रावण की सभा में कहा तो रावण ने इसको मार दीजिए, जला दीजिए। सभासदों ने कहा, पार्षद मंत्रियों का तुरंत विवेचन हुआ क्या मार देना चाहिए बांदर को? नहीं, नीति विरोध न मारिए दूता। तो हमारे शास्त्र में नीति, हमारी राजनीति में नीति कहां है? क्योंकि जब नियति सही नहीं है तो नीति कहां से बनेगी? न यति नीति, और नेता ना इता ना उता, ना यहाँ का ना वहां का नेता। तो नेता का विसर्जन कैसे करेंगे आप? ना लेता ना देता, नेता ना इता ना उता, ना यहाँ का ना वहां का। ये तो प्रजा को पागल बनाने का बड़ी शोरूम है। ये एक बड़ा ही शोरूम तो है कि 4 दिन यहाँ पर हमें ये झंडा की आवाज देने, गंगा मैया कीजिए, गंगा मैया कीजिए। और वही व्यक्ति जो हमारा शीश करने वाला जमुना जी में चला गया, जमुना मैया कीजिए। आदमी तो वही है। तो या तो नाव को बदल दिया जाए या नाविक को, या नदी को नहीं बदला जा सकता। नदी को नहीं बदलोगे, नदी तो नदी ही अपने कालांतर से बह रही है ना। तो नीति तो शुरू से है, आदि अनादि से है, सनातन से है, लेकिन नियत बदल गई, नियत में खोट आ गए। तो कुछ समय तक कुछ बातें कहने तक सीमित है, कुछ करने तक सीमित है। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि अब जो समय है ये संगठन का समय है। हमें आज के इस राजनीतिक परिवेश में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के राजनेता हैं, तो किसी भी पार्टी के हों, उन्होंने आज हमारे और आपके अंदर तो विशेष करके एक ऐसा जहर मिला दिया है जातिवाद का जी, जिससे हमारे देश का सत्यानाश होने की स्थिति की एक आग के अंगार पे खड़ा है। आज ही दूध सजन पवन शर्मा की भविष्यवाणी है।
आप 10 साल बाद जब इस देश की दशा को देखेंगे तो दशा नहीं मिलेगी आपको, दुर्दशा मिलेगी। आज की डेट फाइनल उसके पीछे बड़ा रीजन है, हम लोग बढ़िया रहते थे, हम सब लोग मिलके खूब रहे हैं। आप ये शर्मा जी हैं, ये वर्मा जी हैं, ये यादव जी हैं, ये चौधरी जी हैं, ये पंडित जी हैं, ये गुप्ता जी हैं, किसने घुसाया है? इस 5 साल से पहले नहीं था, टारगेट बना दिया एक दूसरे को, एक दूसरे के दुश्मन बना दिए। राजनीतिक नियुक्तियां होते हैं, हमारे कानून की स्थिति है, किसी व्यक्ति के नाम की जाति का संबोधन करने पे आप मुकदमा लग जाएगा, जमानत नहीं होगी। और चिल्ला चिल्ला के माइक पे कह रहा है मैं फलानी जाति का हूं। बिल्कुल। काने से कानों के कानों आवे टूट, धीरे धीरे पूछ ले भैया कैसे गई तेरी फूट। बिल्कुल, बड़ी भविष्यवाणी करी आपने कि 10 साल बाद जो हालात हैं वो और ज्यादा बदतर होंगे। तो अब जब इस तरफ बड़े हैं तो थोड़ा आगे और चलते हैं। ज्योतिष हैं आप, ज्योतिष के बारे में पूरा जानते हैं। नेताओं के भविष्य को लेकर थोड़ी चर्चा कर लें। आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और राजा जो होता है वो कोई भी हो, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होती है जी। वो पिता समान होता है। राजा राजधर्म का पालन करे, धर्मदंड हुआ। जब आचार्य शपथ ग्रहण से तो अकॉर्डिंग टू संविधान शपथ ग्रहण के दिए। राजनीति की हमारे वैदिक काल के अनुसार हम देख के चलते हैं तो आचार्य ने जाकर के उन्हें पदभार ग्रहण करा दिया, और उसमें एक जो आचार्य होते थे, जो गुरु होते थे, वो एक धर्म का दंड लेके जाते, प्रदंड हस्तम श्रुत यज्ञ सूत्रम। तो दंड तो वो ले आए ना संसद में, तो वही दंड है, वो किसके लिए है? वो दंडित करने के लिए धर्मदंड। लेकिन वो धर्मदंड पे जब आचार्य उसकी शपथ दिलाते हैं हमारे सनातन के अनुसार, तो धर्मदंड राजन पर ही मारा जाता है सबसे पहले, कि आप इस दंड से लोगों को दंडित तो करेंगे लेकिन ये प्रभावी आपके ऊपर भी होगा, क्योंकि इसका नाम क्या है? धर्मदंड है, नीति दंड है। अब स्थिति में देश की सीमा व्यवस्था हो, देश की राजनीतिक व्यवस्था हो, देश की आर्थिक व्यवस्थाओं में मुझे जो परिदृश्य दिख रहा है जी, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, सरकार हो, किसी की भी हो, सत्ता में परिवर्तन आ रहा है, चेंज लग रहा है। हाँ। दूसरा क्या है, क्योंकि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं कई क्षेत्र में, क्योंकि हर व्यक्ति सदैव बुरा नहीं हो सकता जी, बुरा भी बुरा नहीं हो सकता। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कई क्षेत्र में देश का बड़ा परचम लहराया है, बड़ा नाम उन्होंने देश का किया है, कई काम अच्छे, लेकिन कई चीजों को राजनीति का भेंट चढ़ा दिया। कई चीजें ऐसी हैं जिन पर हम बहुत लंबी वार्ता हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि आज का जो वर्तमान कालखंड है और ये समय है, इसमें आप देख लीजिए, लगभग कोविड से पहले जब देश में नोटबंदी हुई थी और नोटबंदी के बाद में कोविड जब से चला है, और तब से आप देखिए देश के किसी ना किसी देश में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी ना किसी देश में युद्ध है, कंटिन्यू चल रहा है। किसी एक देश में चल रहा है, कहीं कहीं चल रहा है, कहीं कहीं चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। जिस दिन 2-2, 5-5, 10-10 देश एक दूसरे के आमने सामने आ गए, राष्ट्राय स्वाहा। क्यों? क्योंकि हमने परमाणु का आविष्कार किया ना, बिल्कुल। हमने वो रामराज्य की स्थापना नहीं की, हमने कांटे तो निकाले लेकिन हमने नीति नहीं पढ़ी। हम रावण का चैप्टर पढ़ाए हुए होते, हमारे राजनेता भी रावण का चैप्टर पढ़े हुए होते, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा था कि आप राजनीति सीख करके आइए पंडित जी से, नीति क्या है। तो हमारे जो राजनेता थे, अब ये तो भैया आज चकाचक की क्या नहीं दुराचार व्यभिचार हो रहा है, मदिरापान हो रहा है, बीफ की सुरक्षा करने वाले स्वयं बीफ खा रहे हैं, ये न गौ माता की जय बोल देने से बीजेपी बन जाए, या गंगा माता की जय बोल करके राहुल गांधी जी आगे आ जाए पृष्ठ पर, तो वो एक काल क्षण के लिए आएंगे। ते संसार घोर पतंग किरण हृदय हंति नो मानवा। जिस प्रकार बरसात के समय में जब लाइट जली हुई होती है तो बहुत बड़े छोटे छोटे झिंगुर आगे उसके पास आ जाते हैं, और उनको वो प्रकाश प्रिय होता है, क्षणिक प्रकाश है ना, क्षणिक, और वो तुरंत उससे जल के नष्ट हो जाता है।
हाँ वही मर जाते। ते संसार इसी प्रकार ये जो हमारी राजनीतिक जीवन में जो चल रहा है ये भविष्य के लिए इसलिए ठीक नहीं है। दईहन तीनों मानवा, ऐसे ही मानव जल रहे हैं, ऐसे ही फ्लाइट क्रैश हो रहे हैं, इस तरह से ही लोग व्यभिचार करते जा रहे हैं। तो इसके लिए राष्ट्र के हित का काम करना चाहिए। अगर आपको कानून में किसी प्रकार का सुधार करना है, बदल देना चाहिए। संविधान में सुधार करना है, बिल्कुल बदल देना चाहिए। और हमारे देश में केवल और केवल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, पंडित जी का नहीं, चौधरी जी का नहीं, सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम उस राष्ट्र से हैं। बिल्कुल। सर्वे सन्तु निरामया, वहां जाकर के भगवान श्री राम जाते हैं और सभी के यहाँ बेर खाते हैं, है ना। और बेर खाने के बाद में क्या समझ, प्रणाम किया राम जी ने और कहा अधम ते अधम, अधम में नारी तिन में होते मति मंद गवारी। प्रभु मैं तो स्त्री, वो भी एक अधम जाति की, और उसमें भी गंवार मंदमती। लेकिन भगवान ने जाति पूछी क्या? नहीं पूछी। भगवान ने तो हमें हमारा रक्त दे दिया। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत हते कछु और भी देखो। जब जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, तो उसके बाद में माँ की स्तनों में दूध आ जाता है, और जब दूध पी करके उतने बड़े होने लगते हैं, तब दांतों को इतना मजबूत कर देते हैं ठाकुर जी, कुछ खाने को मिल जाता है। तो ये चीजें हमारे जहां सुधार करने की आवश्यकता है वहां करना चाहिए। बिल्कुल। ये इस तरीके से विषाक्त होकर के आप वायुमंडल में जहर घोर के अगर राजनीति करना चाहोगे, किसी भी दल के नेता हो, सक्सेस नहीं तो होगी, सफलता नहीं मिल पाएगी। जी। आपको ज्योतिष के मुताबिक क्या लगता है, नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे 2029 तक? सीधा नहीं, नरेंद्र मोदी जी कार्यकाल करेंगे 2029 तक करेंगे। और इसमें अभी लगभग महीने 15 दिन में ही आपको कोई बड़ा समाचार केंद्र नेतृत्व से राजनीतिक उथल पुथल का एक और मिलने वाला है। जहां हम बैठे हैं वहां तो नहीं? ये तो जयपुर की दरा कुछ उथल पुथल दिखा रही है क्या? नहीं, जयपुर की दरा तो नहीं, लेकिन वर्तमान में केंद्र की जो स्थिति है, जयपुर की दरा पे किसी भी प्रकार का कोई उथल पुथल नहीं है और अभी नहीं होना है। सब सेफ है, बिल्कुल सेफ है। भजनलाल जी 2027 तक सेफ है, 28 में नहीं रहेंगे। ये ज्यादा बड़ा भविष्य हो जाएगा। कार्यकाल तो 28 तक है, हम ये मानते मैं हैं। 27 तक ही बोल रहा हूँ। अच्छा, 1 साल आप घटा रहे हैं। मैं नहीं घटा रहा, ग्रह घटा रहा है। ग्रह जी। भजनलाल जी के लिए चलिए खुशखबरी है कि 2027 तक उनका कार्यकाल रहेगा, ऐसा ज्योतिष का कहना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लोग देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। हो सकता है उनकी महत्वाकांक्षा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग देखना चाहते हैं, उनके जो समर्थक हैं। क्या उनकी ज्योतिष के मुताबिक उनके कहीं आसपास पहुंचने की लग रही है? इस जन्म में कभी नहीं। अमित शाह जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। योगी आदित्यनाथ का क्या भविष्य लगता है? ज्यादा भविष्यवाणी नहीं करेंगे आज। नहीं, एक बस इनका, क्योंकि आप वहां से पढ़ के भी आए हैं। योगी आदित्यनाथ एक कुशल नेतृत्व के धनी है। योगी आदित्यनाथ एक अच्छे कैरेक्टर में राजनीति जानने वाले जी, नीतिगत है। और क्योंकि देखिए शत्रु तो राम जी के भी थे। शत्रु तो सबके होते हैं, लेकिन शत्रु को परास्त करने की विधि भगवान श्री कृष्ण के थे। दुष्यंतम भोजनम न भोक्तव्यम, ना शत्रु का भोजन करना चाहिए ना भोजन कराना चाहिए। बोले क्यों? बोले दुर्योधन तुम पांडवों से द्वेष करते हो, मम प्राणाकि पांडव, और पांडवों को आई लव इट, मैं पांडवों को प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता हूं। किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने। इसलिए मैं आपके यहां भोजन नहीं करूंगा। तो दोस्ती और दुश्मनी, नफरत और प्यार होना चाहिए तो शिद्दत से, वरना नहीं होना चाहिए। इसलिए भविष्य उज्जवल है। चलिए बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा भविष्य जयपुर का अगर नहीं करेंगे पूरा तो आगे चलेगा नहीं। जयपुर में चलिए 27 तक तो आपने भजनलाल जी को लग रहा है, 27 के बाद किसकी किस्मत खुल सकती है? नाम मत बोलिएगा, क्षेत्र बोल दीजिएगा। देखिए फेरबदल, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, डुंडाड़, जो आप बोलना चाहें या जो ज्योतिष बता रहे हैं। राजस्थान में की जो भूमि है, राजस्थान राजस्व वीर प्रसवनी भूमि अस्ति। राजस्थान की भूमि वीरों को जन्म देने वाली, या कि क्योंकि भूमि का बड़ा प्रभाव जी।
हर भूमि का, हर जगह, हर स्थान की वहां का जो तत्व है उसका बड़ा प्रभाव है। आप 15 दिन करेले पे पैर रख करके अगर वॉकिंग करेंगे तो जीभ में कड़ावट आना चालू हो जाएगा। तो ऐसी ही भूमि का, कौन सी भूमि का क्या प्रभाव? तो राजस्थान की भूमि का विगत 10 वर्षों से या 7 वर्षों से उथल पुथल है। मैंने पिछली सरकार की भविष्यवाणी की थी जी। 99 सीटों के लिए मैंने कांग्रेस के लिए प्रेडिक्शन किया था। अभी मैंने 115 सीट का मेरा खुद का प्रेडिक्शन रहा है, और ठाकुर जी की कृपा से इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी विगत 15 वर्षों से राजनीतिक भविष्यवाणियां करता आ रहा है। तिवारी जी का भी मैंने उस समय में पार्टी बनानी थी, मैंने इतने वोटों से हारेंगे जितने वोटों से जीते थे 85,000। हाँ, ये मेरा जेपी शर्मा जी न्यूज 18 पे मेरा प्रेडिक्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में जो उथल पुथल होगी उसमें, और जहां जहां भारत के राज्यों में उथल पुथल होगी वहां एक बार वही प्रचलन आएगा, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। आपका बस भरतपुर से थोड़ा आगे ऊपर गए हैं आप। समझ हम गए। शुक्रिया बहुत बहुत पवन जी। इसी प्रकार की अलग अलग जानकारियों के लिए आप द हंटर न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और शेयर करें। एक छोटा सा, पवन जी मैं क्लोजिंग तो कर लिया लेकिन एक मेरा रह गया, यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं एक शॉर्ट में? युद्ध को आज के समय में जी, हमारा जो भारत है ये युवा है, और यौवन जो है वो जीवन का मुख्य पावर होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो ज्ञान वृद्ध लोग हैं, ज्ञान में प्रबल है, विद्वान है, वो मेरे जवान छोरे हैं। ऐसे आज देश हमारा यौवन में है। यूथ को थोड़ा सा अपने जीवन शैली को, अपने फ्यूचर प्लानिंग को सिस्टम से करना है। यूथ क्या है, उलझनों में फंस गया है। तो यूथ को पाश्चात्य संस्कृति से हटके हमारे सनातन में आना चाहिए, और सनातन के साथ जुड़ के एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना है जिससे सब कुछ एक हो। क्योंकि आज का यूथ बहुत ज्यादा जातिवाद उन्मादों में नहीं पड़ा हुआ है जी। यूथ को हम भ्रमित कर रहे हैं। राजनीतिक सत्ता वाले लोग यूथ को भ्रमित ना करें, और यूथ एकजुट होकर के पाश्चात्य संस्कृति को त्याग के, रात को 2 बजे तक नहीं सो रहा है आज का यूथ, जी, इंस्टाग्राम पे चला रहा है, दिन भर रील घुमा रहा है। बिल्कुल। तो आजकल जो यूथ है उसकी जवानी नष्ट हो रही है। पैकेज के चक्कर में इतनी सीरियसली पैकेज ले लेता है, 24-30 लाख रुपए का, 25 लाख 18 लाख रुपए का। 26 साल में शादी हो जाती है, 27 साल में 28 साल में डाइवोर्स हो जाता है, दाम्पत्य जीवन खत्म हो गया, बेड सुना हो गया। क्यों? कि सारी मेमोरी खत्म हो गई, दिन भर चश्मा लगा रहता है कंप्यूटर पे। तो यूथ को अपने यौवन को, अपने कम्युनिटी को और अपने जीवन में एक सिस्टमेटिक ढंग से जीना है। उसके लिए किसी अच्छे आचार्यों के पास जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। प्रातः काले इस बंधनम तदनु भोजनशालागमनम तत्र सदा गुरुचरण बंधनम पठन लेखनम तथा गृह्णनम, इस तरीके की हमारी विधि है। तो जो यूथ है उसको थोड़ा सा सिस्टम में आना चाहिए। ये फटे फटे कपड़े पहन करके, ऊंचे वंडे 3 तरीके के बालों में कलर करा के जो यूथ घूम रहा है, ये थोड़ा वाहियात किस्म का लग रहा है। थोड़ा सा अपने आप को जब जोड़ेगा तो यूथ भारत का भविष्य है। जी, बहुत शुक्रिया ज्योतिषाचार्य पवन जी, आपने यूथ के लिए बहुत अच्छी बात कही, साथ ही नेताओं के लिए जो कहा है और रावण को लेके जो बात कही है, उस पर आपकी बात सुनने के बाद विचार मैं भी जरूर करने लगा हूं। शुक्रिया।